टिकटॉक को इंडिया में सरकार ने बैन कर दिया है, लेकिन लगता है कि इस ऐप की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होंगी, बल्कि अभी टिकटॉक को और भी बुरे दिन देखने बाकी हैं। जब से ऐप इंडिया में बैन हुआ है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अब अमेरिका भी इस पर बैन लगा सकते हैं। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकटॉक पर ग्लोबल बैन लगाने की भी डिमांड की जा रही है। पर क्या कभी आपने सोचा कि एक छोटे से 60 MB के शॉर्ट वीडियो ऐप के पीछे आखिर पूरी दुनिया क्यों पड़ गई है? इस ऐप के ऐसे क्या कारनामे हैं कि हर कोई इसको बैन करने की डिमांड कर रहा है? आज के इस टेक टॉक वीडियो में मैं आपसे इसी पर बात करूंगा और बताऊंगा उस असली वजह के बारे में जिसकी वजह से सब टिकटॉक का बैंड बजाने पर तुले हुए हैं, और साथ ही जानेंगे कि कैसे चाइना आपको नुकसान पहुंचाने के लिए टिकटॉक का इस्तेमाल कर सकता है। यस, यू हर्ड इट राइट, टिकटॉक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि चाइनीज ऐप्स के बैन होने से टिकटॉक की कंपनी बाइटडांस को 45,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ेगा। बाइटडांस का कहना है कि उसकी 3 ऐप्स टिकटॉक, हेलो और वीगो वीडियो के बैन होने से कंपनी को $6 मिलियन का लॉस होगा। ये तो सिर्फ फाइनेंशियल लॉस है, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान बाइटडांस को होगा वो ये कि कंपनी अब लोगों का डेटा नहीं चुरा पाएगी और उसको अपने सर्वर्स पर स्टोर नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं कि क्यों इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया और यूएस भी टिकटॉक को बैन करने की तैयारी में है, यानी हर कोई इस ऐप के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। इंडिया ने टिकटॉक को क्यों बैन किया ये तो आप जानते ही हैं, इसलिए उसका जिक्र मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि यूएस इस ऐप के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। अमेरिका और चाइना के रिलेशन से तो आप वाकिफ ही होंगे। दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। यूएस ने कई चाइनीज फर्म्स लाइक हुआवे को बैन किया हुआ है और जब मर्जी डोनाल्ड ट्रंप चाइना को बुरा भला लिखते ही रहते हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा था कि अमेरिका इज लुकिंग एट बैनिंग चाइनीज ऐप इंक्लूडिंग टिकटॉक, और जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से एक इंटरव्यू में इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसको कंफर्म किया। यूएस साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो ऐप नहीं है, बल्कि एक डेटा कलेक्टिंग ऐप है, और ये आपके फोन से हर चीज कलेक्ट करता है, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आप किससे बात करते हैं, कहां जाते हैं, किस वेबसाइट पर विजिट करते हैं, ये सब टिकटॉक कलेक्ट करता है और इस डेटा को एनक्रिप्ट करके बीजिंग में अपने हेडक्वार्टर्स पर भेजता है। और उनका कहना है कि ये डेटा चाइनीज गवर्नमेंट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, जैसे 2016 में एलिजिडली रशिया ने किया था। पर टिकटॉक का डेटा चाइनीज गवर्नमेंट कैसे यूज कर सकती है? तो 2017 में बना चाइना का इंटेलिजेंस लॉ ये कहता है कि हर इंडिविजुअल और कंपनी को चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करना होगा, यानी अगर चाइनीज गवर्नमेंट चाहे तो टिकटॉक का सारा डेटा हासिल कर सकती है। और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि चाइनीज गवर्नमेंट ऐसा ऑलरेडी कर रही है, तो इसी वजह से टिकटॉक पर यूएस बैन लगाने की तैयारी में है। यानी इंडिया ने जो चाइना के अगेंस्ट एक्शन लिया है, अब उसमें दूसरे कंट्रीज भी आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी कुछ यही कहानी है। वहां पर एक फेडरल एमपी ने गवर्नमेंट को सजेशन दिया था कि टिकटॉक को बैन किया जाए, क्योंकि यह ऐप लोगों का डेटा कलेक्ट करता है जो उनके देश के लिए खतरनाक है। इसके जरिए चाइनीज गवर्नमेंट लोगों की ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्यों गवर्नमेंट्स इसको कलेक्ट करती हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट टिकटॉक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आप ये जानिए कि आने वाले वक्त में जिसके पास जितना ज्यादा डेटा होगा वो उतना ही ज्यादा वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकेगा। और चाइना को तो आप जानते ही हैं, आखिर पड़ोसी है और पड़ोसी को एक पड़ोसी से बेहतर कौन जान सकता है। आइए जानते हैं कि इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। भारत ने टिकटॉक को बैन कर दिया। अब खबर आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी शायद टिकटॉक बैन हो जाए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई ऐसी व्यवस्था मौजूद नहीं है जिसके माध्यम से आप किसी भी ऐप को बैन कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ टेक्निकल एजेंसीज हैं जैसे कि इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स और ICANN, लेकिन ये संस्थाएं केवल इंटरनेट के टेक्निकल संरक्षण और सिक्योरिटी पर ही समर्पित हैं। वो कंटेंट को ब्लॉकिंग का काम नहीं करते। तो ब्लॉकिंग अगर जब भी होती है, वो किसी राष्ट्र की सरकार है, वो दिशा निर्देश देती है और फिर उसकी राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, वो उस तरह के कंटेंट को बैन करती हैं। तो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बैन की बात कर रहे हैं तो वो ऐसा बैन होगा नहीं, लेकिन हाँ, कंट्रीज इंडिविजुअली अगर वो चाहें कि इस तरह की ऐप उनके नागरिकों के डेटा का संरक्षण नहीं कर रही या उनके कानून का उल्लंघन कर रही है, तब लाजमी सी बात है वो अलग अलग अपने राष्ट्रीय कानूनों के तहत ऑर्डर दे सकते हैं इस तरह की ऐप को बैन करने के लिए। तो आज के इस टिकटॉक वीडियो में आपने जाना कि क्यों टिकटॉक आपकी और हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। हानिकारक था। आपको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा या मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए देखते रहें ABP अनकट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।